राधे राधे, जय श्री कृष्णा। न्यूज 18 की टीम आज एक बार फिर ब्रजवासी से बात करने के लिए निकली हुई है। शहर के अवंतिका बाई जो पार्क है, वहां में आज ब्रजवासी इकट्ठे हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो संबल को मुद्दों बड़ो गरमाया हुआ है, बाकी का वजह है हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है, बाकू लेके का लोगों को सोचना है, ब्रजवासियों को सोचना है, क्योंकि जा रास्ता पे संबल है वही रास्ता पे, क्योंकि पिछले पिछले कुछ दिनों में जो है ऐसे राजनीतिक बयान आए हैं जहां में संगी सोम ने कही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान की राह पे जा रहे हैं, यानी हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनने जा रहा है। अब जा चर्चा को लेके दम पड़ी है कि संभल में जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट पेश हुई है, बार रिपोर्ट के आधार पर ये बात हुई है कि हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है। तो हमारे साथ चर्चा परिचर्चा के लिए साथ में ब्रजवासी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको क्या मानना है, संभल में जो जनसंख्या घटी है बाकू लेकर क्या सोच रहे हो? बिल्कुल ये राजनीतिक बयान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मथुरा में ही ग्राम पंचायत नौगांव पड़ता है। यहाँ करीब 350 परिवार मोमडन परिवार थे। आज मैं समझता हूँ करीब 12-14 घर रह गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि संख्या, अब उन लोगों को बताइए, उसके वहां भी जांच बैठनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई गड़बड़ हो, सब ठीक है। अपने व्यापार से सब लोग सेटलमेंट हो जाते हैं। ये सब राजनीतिक बयान है। तो भैया एक बात और, रिपोर्ट गई है कमेटी ही, जांच कमेटी ने ने जांच करी है, बाकी बाद आंकड़न के आधार पर बात है रही है कि जो शहरी आबादी है, नगर पालिका का क्षेत्र हो, वहां में आबादी घटी है और आप कह रहे हो राजनीतिक बयान है, तो राजनीति कैसे मानो जाए फिर? मैं एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं, मैं संभल की नहीं, आप मथुरा की बात कर लीजिए। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और यहाँ भी तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। और यहाँ चिड़िया मस्जिद पे दाना चुगती है और पानी मंदिर पे जाके पीती है। राधा रानी की चुन्नी भी सलगमा बेगम सिलती हैं। यहाँ बड़ा प्रेम है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये सब बेकार की चीजें। तो देखो, ब्रजवासियों को कछुन को ये कहना है कि ये सब राजनीतिक बयान है, यहाँ ऐसा कछु ना है, यहाँ तो भगवान कृष्ण ने प्रेम को जो है रस बरसाया और बा रस में सब लोग सराबोर नजर आवे। यहाँ पे आपको क्या मानना है संभल को लेके, मथुरा को लेके, साथ में जो संगीत सोम ने बयान दिया है बाकू लेके कि पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, संभल में आबादी घट रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये हाल है। मैं तो यही कह सकूं कि जनसंख्या घनत्व हमारे देश को तो कम है ही रहो है, लेकिन संभल वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम होतो जा रहा है। बाको कारण आपको पता है, 35% आज से कछु साल पहले बताई गई। अब वर्तमान में जो संख्या हमारे बालकन की संख्या जो बताई गई 35% से घट के 22 और 23% के आसपास रह गई है। निश्चित तौर पर यह संख्या हमारे ब्रज के हिसाब से बहुत कम है। हमारे ब्रजवासियों की मांग है, वहाँ जिस प्रकार से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की भूमिका में है गए हैं, बाको निदान सरकार को खुद करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही है जो या बात पे कछु कानून या आदेश बना सके। महाभारत काल की जगह 5000 साल से पूर्व, इंद्रप्रस्थ से भी पूर्व का वह इतिहास संभल कर रहा है। तो मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि बाबर ने वहां पहली मस्जिद बनवाई थी जो अपने बेटे को उन्होंने सौंपी थी। बा मस्जिद पे जो विवाद चल रहा हो सबन को मालूम है। बा हरिहर मंदिर की भी रिपोर्ट आ चुकी है कि वहां प्राचीन हमारे सारे शिलालेख वगैरह और ठाकुर जी के अस्तित्व वहां मिले हैं। तो यह सर्वविदित है कि यहाँ से लेके और कहूँ चले जाओ, सिर्फ सनातन धर्म ही रहो है, लेकिन जनसंख्या का कारण बाहर से आए हुए रोहिंग्या शरणार्थी भी हैं। और वहाँ जो सरकार कांग्रेस की जो पहली नीति जो लागू होती रही वो ये थी, 2 या 3 ही अच्छे, फिर 1 या 2 ही अच्छे। अब एक ही अच्छे हो तो हिंदू के लिए तो एक ही अच्छे हो, और बाकी के लिए तो 10, 20, 50 सब अल्लाह की देन है। लाल किताब में लिखो वो है, भैया पढ़ते जाओ और भैया गिनते जाओ। ये तो कह रहे हैं कि राजनीतिक बयान है, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है लगातार संख्या बढ़ रही है। पढ़े लिखे कुआसी का और गधेन को फांसी का वाला लाइन पे मैं कछु कहना तो चाहूँ ना हूँ, लेकिन वहां जनसंख्या तो रजिस्टर हो में कानून है, सब बतावे। राशन कार्ड फोकट में मिले, वो राशन में सब लिखो रे कौन के कितने परसेंट, या मैं कोई के कहवे ना मेरे कहवे से कछु होगो ना आपके कहवे से होगो। वहां तो सरकारी रजिस्टर है और सब मालूम है कितनी जनसंख्या कौन की है। तो साहब देखो, तुम्हारे सामने कह रहे हैं कि
रजिस्टर है, आंकड़े हैं, सब हिसाब किताब है, फिर राजनीति कैसे है? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजनीतिक बयान है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले संभल में करीब 15-20 दिन रहा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, अबू जो है, कछु लोग कह रहे हैं कि संभल में ऐसा कछु ना है, राजनीतिक बयान है। हमारे साथ कछु और हिंदूवादी नेता हैं, बड़े संघर्ष कर रहे हैं, जन्मभूमि की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सनातन को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दिनेश जी, बड़ा संघर्ष है रहा है, और बाकी बादू जो है संभल जैसा मामला सामने आ रहा है, आबादी घट रही है हिंदुओं की, क्या कहोगे सारे मामले को लेके? संभल में ही ना है साहब, पूरे देश में यही हाल है, क्योंकि जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर धर्मांतरण के द्वारा, लव जिहाद के द्वारा, और ऐसे ऐसे मतलब बकरा टांग दें, भैंसा टांग दें गली में, तो ऐसी ऐसी गंदगी फैलाई जा रही है कि हिंदू अपने आप ही या तो वहां मर जाए या भाग जाए। तो हर जगह हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून, समानता कानून जब तक ना आएंगे, कठोर कानून ना बनेंगे, ऐसे हिंदुओं की हत्या होती रहेगी और हिंदू अल्पसंख्यक होते रहेगो। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि आप सर्चिंग करवा में, निगरानी करवा में, कि जो घुसपैठी 15 करोड़ तो कम से कम घुसपैठी आ चुके हैं हिंदुस्तान में, उनकी जांच करें। क्यों घुसपैठियों के फर्जी कागज कौन तैयार करे, कौन इनके आधार कार्ड तैयार करे। तो जब तक इन सब की जांच ना होगी तब तक ऐसे हिंदुस्तान में वोट बैंक के लिए इन लोगों को बुलाया जाएगा और हिंदुओं को मरवाया जाएगा। हिंदू ऐसे ही अल्पसंख्यक होता चला जाएगा। तो देखो, दिनेश शर्मा जी का दावा है कि अगर सरकार ने कुछ ठोस कदम ना उठाए हो तो ऐसे मामलों बिगड़ता रहेगा, मुस्लिम बढ़ते रहेंगे और हिंदुस्तान में पाकिस्तान बन जाएगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं मुन्ना मलिक, जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। आपके ऊपर आरोप है, लोग कह रहे हैं कि आप इतनी गंदगी कर दो, ऐसा वातावरण कर दो कि हिंदू पलायन कर जाए। जी सोची समझी रणनीति के तहत तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ में लगातार मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। आरोप मेरो जे माननो है, अगर अगर ऐसा है और गंदगी कर रहे हैं और सरकार जा इनकी सरकार में जो हिंदूवादी इनकी सरकार बनते हैं, ये अगर जब सरकार में मुझे हिंदू सुरक्षित ना है, भाई पहली बार तो कोई बनी ना है इनकी सरकार। 3rd टर्म की केंद्र में सरकार है, 2nd टर्म की उत्तर प्रदेश में सरकार है। अब इन्हें कहूँ पाकिस्तान से सरकार बनानी है क्या यहाँ, जब इनकी खुद की हिंदूवादी सरकार है? क्या अंग्रेजन की सरकार बन मांगे यहाँ पे, क्या क्रिश्चियन की बन मांगे? अगर अब ये लोग सुरक्षित ना है, अपने आप सुरक्षित महसूस ना कर रहे, तो मैं दिनेश शर्मा जी से कहना चाहूं, क्यों ना आंदोलन कर रहे, क्यों ना ये संत बिगुल फूक रहे, सरकार के खिलाफ फूक दे, इनमें हिम्मत है तो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ। डर लगता है सरकार से, इनको डर लगता है और केवल मीडिया में चमकने के लिए राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। इनको इस तरीके के बयान शोभा नहीं देते हैं। ये खाए खतरे में बताओ। अगर अरे मेरी बात तो पूरी है, जानते हो महाराज मेरी बात, मेरो गांव बढ़ोता है राल के पास, मैं मुस्लिम समाज से आम तू भाई। हमारे जब दादा है तो हमारे गांव में 100 मकान है दही मथुरा में, आज हमारो अकेलो मकान रह गो है। अब हम कौन पे आरोप लगाओ में कि सब पलायन करवा दियो मुसलमानों को, क्या हम ऐसी छोटी राजनीति करेंगे? चूंकि बालकन के काम लग गए, शहरन में बस गए लोग जाके, कहीं की नौकरी लग गई, कहीं के कारोबार लग गए, भाई गामन में लोग बेरोजगार है, अपनी खेती बाड़ी बेच के आ गए, तो आज वो लोग शहरन में रह रहे हैं अच्छी जगह पे। तो ये बहुसंख्यकन थे, बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज से कब से दबने लग गया, कब से डरने लग गया? ये तो बहुत हास्यास्पद चीज है, समझ में ना आवे हमारी में। तो हर जिले में 10,000 बांग्लादेशी घुस गए। आपके ऊपर आरोप है कि आप सामाजिक मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार, और आप इस तरह की बात देखिए हर जिले में 10,000 घुसपैठिए घुस चुके हैं, हर जिले में, हर जनपद में उनकी जांच हो रही है। फर्जी आधार कार्ड बना लिए, फर्जी वोटर कार्ड बना लिए और वो वोटर बन गए। अभी ये तो खुद कह रहे हैं कि उस तरह इनके गांव में 100 मकान थे, एक ही मकान रह गया। आप कह रहे हो शहर में व्यापार कर रहे हैं, ये तो शहर में आएंगे। मेरा गांव बढ़ोता है, बढ़ोता ये इन्हें गांव की राजनीति पसंद है, शहर में व्यापार कर रहे हैं, हमारा आएंगे ये। लेकिन संभल की आप रिपोर्ट देख लो, न्यायालय की रिपोर्ट है कि 45 में से केवल 15% हिंदू रह गए, उनको प्रताड़ित किया गया। मथुरा की बात करें तो मथुरा के लिए भी संगीत सोम ने कहा था, बालकन की बात ये है, पहले हिंदू 10-10 बालक करते और मुसलमानों भैया 10-10 बालक करते। आज तो हम 2 है, हमारे 2 बालक है भाई, हमारे 2 बालक है और हिंदू के 2-2 बालक है रे। अब तो संख्या सबन की घट रही है, आप आंकड़े उठाएंगे तो मुसलमानों क्यों कम है रे और हिंदू क्यों कम है रे। अब तो खाली वोट काजे जी, अब तो वोट काजे जी केवल नेतागिरी है रही है। 27 को चुनाव आ रहा है, काम कछु करो ना है, अब हिंदू मुस्लिम ही कर लें दो। अब क्या बच्चा ब्रज में हिंदू मुस्लिम कर ले, कानून आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, तभी रोक। अरे कोई कानून लिया, रोक को रो सरकार इनकी
हुकूमत इनकी इनके मने कौन करिए भैया, ला क्यों ना रहे वो चीजें ला। संगी सोम ने साफ कहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। इन संगी सोमनते न्यो पूछे इनकी सरकार है जो क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे चौ बैठे हैं। केवल बयानबाजी, जनता है भड़कानो, जनतन की भावना से खेलवो और दंगा फसाद करावे का जैसे बयान दे रहे हैं जे वो अच्छी राजनीति करे। अरे कोई कानून गलत है रो तो वहां पे कार्रवाई चौना कर रहे। सरकार इनकी, प्रदेश में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, ईडी सीबीआई इनकी, इन्हें कौन कौन तो जा रहे रो, चुनाव आयोग इनके सारे पे चले ही रहो, तुम्हें सब पता ही है। देखो, मुस्लिम समाज के जो मुन्ना मलिक थे उन्होंने कहा है कि आबादी तो मुस्लिमों की भी घट रही है। उनके गांव में 100 मकान थे, अब उनका खुद का एक मकान रह गया है। महाराज जी आरोप लगाए दंगा कराते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर चुनाव आ रहा है, फिर इस तरीके की बात हो रही है। देखो जाए तो एक बात कहूं कि ये जो मलिक जी कह रहे हैं इसको सही शब्दों में कहो जाए कि हिंदू बहन बेटियों को भाई बहला फुसला करके भाई हिंदुओं के घर जमाई बन गए। भाई हिंदुओं में कई कई लोग ऐसे हो गए जो एक ही बच्चा करें खाए, तो फिर ये लव जिहाद करके भाई घर, भाई जैसे कह रहे हैं ना कम हो गए हम लोग, तो भाई ये बम्बई चले गए, दिल्ली चले गए हैं, जयपुर चले गए। तो भाई अब स्वाभाविक है भाई जब हिंदुओं के तिवारी चौबे और यादव के घर जमाई बन जाएंगे तो फिर अकेले तो भाई कुछ ही लोग रहेंगे ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये कहना चाहूँ कि संबल जो है उसे पहले पिंगल कहते थे। वो पांचाल साम्राज्य का एक छोटा सा वो था, उसे पिंगल कहते थे। अब हमें आपत्ति इससे नहीं है कि लाल किताब में लिखा है कि बच्चे खूब पैदा करो, लेकिन अगर लाल किताब लिखा तो गीता में गर्भ गीता जो कहते भगवान अर्जुन को कहे हैं उसको भी तो पढ़ो जाए। तो सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि जनसंख्या बढ़ाना ये देश के लिए नहीं, तुम्हारे घर के लिए भी हानिकारक बोलो जाए। तो ये जब ज्यादा बड़ो परिवार होवे तो बंटवारो होवे तो न्यारो माजो होवे, तो वहां में एकता को पाठ न पढ़ाओ जाए। रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं में एकता ना है। को मंडलेश्वर बन जाए, को जगत गुरु बन जाए, को शंकराचार्य बन जाए, को महंत बन जाए। और इनकी यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एकता है। मस्जिद में आज भी औरतें विरोध ना करें कि हम क्यों नहीं प्रवेश करते। इसके अलावा मौलाना का सब आदर करते, हमारे यहाँ मंडलेश्वर को भी आदर से ना देखें, इनके यहाँ प्रणम्य करते हैं। और रही बात त्योहारों की, तो इनके यहाँ त्योहार भी कम है। और सनातन में तो पर्यावरण भी है, पेड़ पौधे भी पूजे जाएं, तुलसी को मैया कहा जाए और बट वृक्ष को भाई अक्षय वट है, पीपल है, विष्णु का वट है। इसके अलावा गाय मोर कौआ सबको पर अभी पितृपक्ष आ रहा, तो हमारे यहाँ कोयल नहीं सुनेंगे, कौआ को ढूंढेंगे, गाय को ढूंढेंगे, कुत्ता को खिलाएंगे। तो ये सनातन पुरातन है, इसकी बड़ी महिमा है। और यहाँ सनातन में जब जब युद्ध हुआ है तो संवाद नहीं विवाद हुआ है, और हिंदुओं को ही मारे गए और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो हमारे यहाँ एकता का मार्ग नहीं है। एकता रस खान ने सिखाई, रैदास ने सिखाई, एकलव्य और जनाबाई, कर्माबाई हमारे यहाँ एक कर्मों की। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की आबादी घट रही है उसके लिए हिंदू दोषी है या सोची समझी रणनीति से? इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि एकता है। हमारे यहाँ एक बच्चा या कोई करना नहीं चाहता या लिव इन, और इनके यहाँ है भाई हम उसके भाई बंदे हैं, उसकी इबादत कौन करेगा। हमारे यहाँ तो मंदिर में पूजा करना शर्म लगती है, इनके यहाँ काजी साहब कितना आदर है, कबूल है तो कबूल है। हमारे यहाँ तो स्वीकार कहाँ बोलते। देखिए, जो ब्रज के संत हैं उन्होंने कही है कि हिंदू में एकता की कमी है, मुसलमान में कट्टरता है, एकता है। इसी के चलते जो आबादी है वो बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। संभल की आबादी घट रही है, कौन जिम्मेदार है, कौन है मानो? देखो सबसे पहले तो आपने चालू को रोकाओ, और भैया ने कही कि सब राजनीतिक बातें, क्योंकि राजनीतिक तो ना है, क्योंकि जज ने रिपोर्ट दी है और जज आज भी राजनीतिक ना हो करें, ऐसा मेरो माननो है। और या भैया को क्या माननो मुँह ना पता, मुँह छोटो है। दूसरी बात, आबादी वास्तव में घटी है, और जब आबादी घटी है तो वो चिंता को विषय। अभी मुन्ना मलिक भैया है हमारा छोटो, वास्तव में मैं कहूँ कि मथुरा तो बढ़िया 3 लोग थे न्यारी है। मैं कह रहा हूँ मुन्ना मलिक हमारा भैया है, लेकिन मुन्ना मलिक भैया एक बात बताए, कछु तो रिपोर्ट में है, जज ने कही है क्या तू जजे ना माने, राजनीति तो ना है लेकिन चिंता को विषय। और या के काजे का करना चाहिए सरकारें, मैं बताऊं सबसे बढ़िया। देखो अब तुम कांग्रेस है कोसते रहो या काउए कोसते रहो, कोसे ते कछुना हो कोसरे को बाको तो हैगो पट्टा डार, कांग्रेस को तो बाको तो बाबरो डोल लो चाहिए,
99 सीट लाए के। अगर तुम भाजपा को ऐसा करो चाहो तो तुम बता दो भाई, हर बात है जो कहने हैं कि नेहरू जी जिम्मेदार। अरे अब तुम जिम्मेदार हो, 11 साल है तुम्हें। जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आओ ठोस। और अगर काऊ को सबन को एक होनो है तो एक की गारंटी लो, दो होनो है तो दो की गारंटी लो। अब ये ढोकोसलेबाजी ना करेंगी। 4 साल बाद मोदी जी चलो जाएगो और फिर वाके बाद में क्या होगा, मन के इतिहास याद ना रखेगा मोदी के, कोई ठोस काम ना करके गए हो, समझ गए। आप कह रहे हो कि सरकार को कानून लाना चाहिए। अरे तुरंत लेके आना चाहिए, ये जनसंख्या विस्फोट है। पहले ऐसा मानना गया, विद्वान मानते 19 साल में क्या के महंगाई 2 गुना हो करती। काऊ की 250 रुपए कीमत होती, वो 19 साल में 500 हो करती, अब 9 साल में है रही है। क्यों? कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो मोदी जी है तुरंत लेके आना चाहिए, तुरंत। सब काम ने छोड़ दो, 8-10 दिन की छुट्टी कर लो, हिमालय में चले जाओ, चिंतन करवे और सोच के आ जाओ, ताजा ताजा दिमाग के लेके, और जहाँ पे रोक लगा दो बस। और ये विदेश से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे का है, मेरा संजय हरियाणा भैया कह रहा का बहुवाद पर जोर दो। या मैं जीता है कि मैं ही विद्वान हूं, बहू ने बहुत जोर की बात कही मेरे सामने। यू पे विचार करो और जोरदारी थे साले सबरे सीमान पे काके वो लगा दो नालीदार चद्दर के फाटक, एक नहीं आवे। तो देखो, लोगों में ब्रजवासी में बड़ा आक्रोश है। उनको कहना है कि जो रोहिंग्या आ रहे हैं बाकी वजह से जो है जनसंख्या जो है अनुपात बिगड़ रहा है। साथ में सरकार को जो है तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आना चाहिए। हमारे साथ कछु और संत हैं, उनसे हम बात करेंगे। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन मुसलमान की बढ़ रही है, रिपोर्टू कह रही है। आप लोग का मानो, हिंदू पीछे क्यों हैं? देखिए, जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभी संभल में आया है कि 15% हिंदू आबादी रह गई है, हिंदू आबादी 15% रह गई है, उसके लिए हिंदू और सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं। प्रथम की जो सरकारें थी उन्होंने हिंदुओं को कोई और सपोर्ट नहीं किया। पूर्व में इसका नाम संभल का पिंगल हुआ करता था। पिंगल एक जो साम्राज्य है, ये पांचाल का साम्राज्य था, महाभारत के समकालीन है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आक्रांता आए, उन्होंने 1529 ईस्वी में तोड़ करके जो चौहान वंश के शासकों ने बनवाया था हरिहर मंदिर करके, भगवान शिव और नारायण को समर्पित, उन्होंने तोड़ करके उसको बसा दिया। अब उसके बाद निरंतर 1947 के बाद जितने दंगे हुए उसमें हर में हिंदू सताया गया है, हिंदू प्रताड़ित किया। हिंदू साफ सुथरी राजनीति करता है, साफ सुथरे स्थान पर रहना चाहता है। या तो हम पलायन करेंगे, मारकाट हमारे घर में सिखाई नहीं गई कभी, तो हमारे पास ऑप्शन ये रहता है या तो हम मरें और या फिर पलायन करें। तो जो मरने वाले थे, जो जूझने वाले थे, वो जूझ कर मर गए, और जो नहीं जूझ सके वो पलायन कर गए। और दूसरा इसमें कोई कारण नहीं है। हिंदुओं की आबादी घटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आधे मारे गए और आधे अपने पलायन कर दिए। तो अब कहा होना चाहिए, जो तो है गयो, पर अब ये बताओ कि आप लोग सब हो, अब जाके ले क्या होना चाहिए कि जैसे कि ऐसी घटना ना हो। देखिए, राजा सर्वोपरि, हम प्रजा हैं, प्रजा कह सकती है, करना राजा को ही है। तो राजा को चाहिए एक कठोर कानून बनाया जाए जिससे कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की समस्या है उसका भी समाधान किया जाए, और जनसंख्या नियंत्रण पे जो कानून चल रहा है उसको सख्ती से लागू किया जाए, सख्ती से। को का कहना है भाई, हमारे साथ कछु मुस्लिम समुदाय के लोग बाग भी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर का कहना है उनको। जी, कमरों वालों का नाम से मशहूर हैं आप। जी। संगीत सोम का आरोप है कि बहुत से जिले पाकिस्तान बनने की राह पे हैं, पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, मुस्लिम आबादी जो है लगातार बढ़ रही है। आपको क्या कहना है, कितने आरोपों में सच्चाई है? देखिए, बात ऐसी है कि वो बहुत बड़े नेता हैं। ये हम तो यहाँ छोटे से कार्यकर्ता हैं मथुरा में, तो उनका विचार अपना निजी विचार हो सकता है, वरना भारत में ऐसी कोई बात नहीं है। भारत में सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और हम खास करके अपने मथुरा के ब्रिज की बात करें तो हम उस पावन धरा पर रहते हैं जहाँ पर 5200 वर्ष पूर्व से, और जब तक सृष्टि कायम रहेगी तब तक यहाँ से अमन, शांति, प्रेम और मोहब्बत का पैगाम जाता रहा है और हमेशा जाता रहेगा। पर देखो, आप कह रहे हो पैगाम जाता रहेगा, कहाँ जाएगा? संभल तक के तो पहुंच ना पाया, वहां तो आबादी घट गई है। नहीं, ऐसा आबादी घटने का तो सवाल ये है कि बहुत लोग कारोबार की दिशा में, कई लोगों के पास रोजगार नहीं है, कई नौकरी करते हैं, तो बहुत लोग बाहर चले भी जाते हैं। हमारे मथुरा में हम देखें तो हमारे मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं जो अपने नौकरी से, अपने रोजगार के अवसरों से बाहर जाते हैं, लेकिन वो अपने मौके वक्त पे, ब्याह शादी पे, तीज त्योहार पे आते तो नहीं। हम अपने दूसरे समुदाय की, खास करके अपने चतुर्वेदी समुदाय की बात कर रहे हैं तो बहुत लोग बॉम्बे रहते हैं,
बहुत लोग दुबई रहते हैं, ज्यादातर हिस्सा दुबई रहता, लेकिन गए तो वो रोजगार के पर उद्देश्य। मुसलमान क्यों ना जावे, हिंदू ही क्यों जावे रोजगार ना के लिए? हमारे मथुरा से गए हैं लोग रोजगार के लिए। अगर हम संभल की करें तो संभल में हिंदू ही क्यों जाता है, पलायन हिंदू ही क्यों करता है? क्योंकि वहाँ दंगा होता है, हिंदू को टारगेट करके किया जाता है, ये आरोप है। ऐसा है कि ऐसा ये नेचर की बात है कि एक घर में, एक परिवार में दो भाई भी रहते हैं, तो उनमें भी आपस में कुछ ना कुछ तो बर्तन खटकते ही है ना। ये नेचर है, सिस्टम है ये मानवता का, कि दो भाई भी साथ नहीं रहते हैं, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़े भी होती है, तो ये समाज का सिस्टम है, ये कोई इम्पोर्टेंट और कोई खास बात नहीं है। अरे तो एक बात बताओ, आप ऐसा लड़ोगे कि भैया भगा दो घर से? ना ऐसा नहीं हो रहा, ना कोई भगा रहा ना कोई भाग रहा, वो अपने आप ही कुछ कारोबार से, कुछ नौकरियों के सिलसिले से जाते। हो सकता है कि कुछ बहुमत वाले जिले हों या बहुमत वाले कुछ हो जहाँ आबादी में कुछ डिफरेंस हो सकता है, वहाँ बहुत सी जगह। तो हम तो अपने ब्रज की बात कर रहे हैं ना, हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रज में रह रहे हैं, हम भगवान कृष्ण की नगरी में रह रहे हैं, तो हम अपने यहाँ की बात करेंगे और अपने यहाँ के संदेश को पूरे देश को देंगे। तो यहाँ के मुसलमान की अगर हम बात करें तो यहाँ के मुसलमान हिंदुओं के संग कैसे रहे, ये तो बता दो कम से कम। यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से जाएगी राधे राधे के में राम राम। आप राधे राधे, हर आदमी राधे राधे कहता है, हर आदमी नमस्कार कहता है, हर आदमी जय श्री कृष्ण कहता है, और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानते हो। और आप देखते हो यहाँ पर कि अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको कहूँ कि किसी हिंदू के यहाँ या किसी मुसलमान के यहाँ अगर ब्याह शादी में कोई अननोन आदमी आ जाए और ये देखे कि कैसा ब्याह शादी है, पहचान लेगा कोई कि ये हिंदू की है या मुस्लिम की है? हम और आप तो हर वक्त मिलते हैं, हर वक्त साथ रहते हैं। जिस तरह का यहाँ माहौल है, होली मिलन हो, होली का त्योहार हो, दिवाली का हो, ईद हो, बकरीद हो, हर त्योहार तो साथ साथ हम लोग मिलकर बनाते हैं, और यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है कभी भी। क्या पैगाम देंगे यहाँ से ब्रज से? आप विशेष समुदाय से आते हैं, दूसरे समुदाय से आते हैं, क्या संदेश देंगे जिस तरीके की बात हो रही है, आरोप लग रहे हैं? हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि लोग मोहब्बत से रहे, अमन से रहे, पैगाम से रहे, और दो जो मैसेंजर हैं और दो जो पैगंबर हैं, जो संदेश वाहक हैं, चाहे अगर मुस्लिम समुदाय से मैं बात करूं तो पैगंबर मोहम्मद साहब की, और हिंदू समुदाय से करूं तो मैं भगवान कृष्ण की, तो दोनों ने अमन और शांति का, चैन का, मोहब्बत का पैगाम दिया है, सब लोगों को मिलकर साथ रहने का पैगाम दिया है। इस पे ही हम सब लोगों को अमल करना चाहिए, इसी से हमारा जीवन सार्थक होगा, दुनिया में भी होगा, और दुनिया से जाने के बाद भी हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलेगा, चाहे वो कंसेप्ट ये जन्नत का या दोजख का हो, या स्वर्ग का या नरक का हो। का मानना है, सब तरफ से आवाज आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। हमारे साथ मुन्ना मलिक हैं, उनसे हम एक बार बात कर लेंगे। मुन्ना जी, आरोप है कि ISI आबादी बढ़वा रही है सोची समझी रणनीति के तहत। तो मैं आपसे जो कहूँ कि सरकार का हाथ पे हाथ धरी बैठी है, इनकी इतनी रो है, इंटेलिजेंस है, इतनी तमाम एजेंसी है, का सो रही है, का सोवे को पैसा दे रही है, का सरकार इनको अगर ISI यहाँ करवा रही है दखलंदाजी, तो इनकी जी सरकार का इनको सोवे की तनख्वाह दे रही है कि जी सरकार की साजिश से खाली वोट लेवे को और टीवी चैनल पे चलवाए दो और वोट पा लो। 27 को चुनाव आए रहो है, अब काम तो कछु करवाना है, अब तो केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और जनसंख्या पे ही वोट मिल सके हमारा, जब कछु ना बचो इन पे। आरोप लग रहा है, आप पर लग रहा है, आपकी सरकार पर लग रहा है, और जो लग रहा है कि बात है में कि केवल चुनाव आ रहा है जावे से ये सब मुद्दा उठाए जा रहे हैं, असली मुद्दन से ध्यान भटकावे को। संभल को मामला सामने आया हो, कछु और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कहा कछु नजर से देखो जो सारे मामले? यही है, जब तक हिंदू भाई मिलके नहीं रहेंगे ना, तब तक गलत ही होता रहेगा। मुसलमान जो भी बोल रहे हैं हम लोगों के सामने बोल रहे हैं और हम चुप हैं, क्यों? क्योंकि हमें एकता ही नहीं है। मुसलमान हमारे सामने बोल रहे हैं यहाँ बकरा टंगेंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हिंदू भाई में एकता नहीं है। जब हम लोग एकता में रहेंगे, हम लोग देखेंगे ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो सब लोग एक साथ ही रहेंगे। आज हमारे सामने मुसलमान बोल रहे हैं हम तो एक ही हैं, हम तो एक ही हैं, क्यों? क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है। जब हम लोग एकता में रहेंगे ना, तो मुसलमान को तो सबको हटा देंगे, या फिर मिलके रहें। क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है? सब एक ही है। आप मथुरा कान्हा की नगरी में तो मिलके कहिए, हमें देखो जो मुस्लिम है इनसे कहो तो ये राधे राधे कहेंगे, और 4 लोगों से राधे राधे कहेंगे, राधे राधे कहेंगे, लेकिन हमें ये हमारे मंदिर में आ जाएंगे, हमें एंट्री दे देंगे, क्या ये अपनी मस्जिद में एंट्री देंगे? चलिए, नहीं देंगे, चलिए, बिल्कुल नहीं चलिए देंगे। मेरे साथ, अरे चलिए मेरे साथ, अगर आपको कोई रोक जाए आप चलिए, अरे चलिए। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? हमारे दिल्ली की जामा मस्जिद में तमाम महिलाएं नमाज पढ़ती हैं, जुमे की, ईद की भी महिलाएं नमाज पढ़ती है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर ये जाना चाहती है, अगर ये हमारी मस्जिद का विजिट करना चाहते हैं,
इनका स्वागत है। डिम्पल जी भी मस्जिद में गई थी, इकरा हसन भी मस्जिद में, किसने बवाल किया, किसने बवाल किया, किसने बवाल किया? अरे मस्जिद के उलेमा ने कोई विरोध नहीं किया, मस्जिद के इमाम साहब ने अनुमति दी उनको। अगर कोई राजनीति के लिए बयानबाजी करना चाहता है तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मस्जिद के जो इमाम है, जो सांसद है, उन्होंने अनुमति दी और मस्जिद में प्रवेश कराया उनको। मौलवी नहीं है डिम्पल यादव को डंगी कहा, ये क्या बात करते हैं? ये किसी मस्जिद में मौलवी है, पाखंडी है वो। मौलवी किसके मौलवी की बात करते हैं? ये अपने मौलवी हमारे मौलवी है मोहिबुल्लाह अंसारी, जो मोहिबुल्लाह नदवी, सॉरी, वो मस्जिद में उन्होंने प्रवेश दिलाया, वो हमारे मौलवी है, उन्होंने अनुमति दी है। भाईचारा निभाना चाहते हैं तो मसले वाली मस्जिद हटा ले, हम भाईचारा निभाने को तैयार है। इन्होंने तलवार के दम पे अवैध कब्जा किया हुआ है, मस्जिद बना रखी है मंदिर की जगह में, ये अपनी मस्जिद हटा ले, हम तैयार है भाईचारा निभाने को। देखिए वो मामला अदालत में चल रहा है, अदालत के बाहर भी बैठ के समझौता किया जा सकता है। इनको पता है इनके पूर्वज ने तलवार के दम पे अवैध कब्जा किया है, इन सबको मालूम है, ये क्यों नहीं भाईचारा निभाते? भाईचारा केवल व्यापार करने के लिए भाईचारा करते हैं। और जे तो दिनेश कौशिक जी यही पता है, क्योंकि जी हमारे भाई हैं, जे हमारे संग 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे, तो ये कछू कह सके, इनका जो खुली छूट है। इन्होंने 47 से आज तक, क्योंकि इनकी हुकूमत रही, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर रही, पहले बच्चों का कानून, फिर नसबंदी, जिस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न लगातार होता था, 370 और 3 तलाक का फायदा हिंदुओं को कभी नहीं मिला, उसका हमारे लिए क्या जरूरत थी? जनसंख्या नियंत्रण तुरंत जो आना चाहिए था, आज मोदी जी किसका इंतजार कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन सबसे पहले जो कानून आया था वो आज तक नहीं आया। निश्चित तौर पर मैं यही कहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण ही इसकी एक वजह है कि ये तुरंत आना चाहिए और लागू भी होना चाहिए। तो देखो जी हमारे साथ है ब्रजवासी, जहाँ में हिंदू है, मुस्लिम है, सेकुलर है, सबन को कहना है कि अगर जनसंख्या घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है तो जाके ले सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आना चाहिए, ताकि जा तरह की चर्चा परिचर्चा आरोप प्रत्यारोपण पे विराम लग सके। फिर एक नए विषय के साथ न्यूज 18 आप ब्रजवासी के संग बात करेगी। फिलहाल यही विराम दिया जा रहा है। जो चर्चा है, नितिन गौतम, न्यूज 18 मथुरा।